ध्यासज्वाला एक्सप्लोरिंग द ग्लोरियस। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस एपिसोड में हम स्वामी विवेकानंद जी के 15 सितंबर 1893 के स्पीच को जानेंगे। तो उस स्पीच का नाम है व्हाई वी डिसएग्री। तो स्वामी जी उस स्पीच की शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। वो कहते हैं, आई विल टेल यू अ स्टोरी। You have heard the eloquent speaker who had just finished say, let us cease from abusing each other. And he was very sorry that there should be always so much variance. But I think I should tell you a story which would illustrate the cause of variance. A frog lived in a well. It had lived there for a long time. It was born there and brought up there, and yet was a little small frog. Of course, the evolutionists were not there then to tell us whether the frog lost its eyes or not. But for our story's sake, we must take it granted that it had its eyes, and that it every day cleans the water of all the worms and bacilli that live in it with an energy that would do credit to our modern bacteriologists. In this way, it went on and became a little slick and fat. Well, one day another frog that lived in the sea came and fell into the well. Where are you from? I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leap from one side of the well to the other. My friend, said the frog of the sea, how do you compare the sea with your little well? Then the frog took another leap and asked, is your sea so big? What nonsense you speak! To compare the sea with your well? Well then, said the frog of the well, nothing can be bigger than my well. There can be nothing bigger than this. This fellow is a liar. Turn him out. That has been the difficulty of all the while. I am a Hindu. I am sitting in my own little well and thinking that whole world is my little well. The Christian sits in his well and thinks the whole world is his well. The Mohammedan sits in his well, thinks that is the whole world. I have to thank you of America for the great attempt that you are making to break down the barriers of this little world of ours, and hope that in the future the Lord will help to accomplish your purpose. तो स्वामी जी ने इस स्पीच में 15 सितंबर की स्पीच में एक स्टोरी बताई है दो मेंढकों की, एक जो कुएं में रहता था और एक जो है वो समुद्र से आया था। तो जो कुएं में रहने वाला मेंढक था वो समुद्र के मेंढक से कह रहा है कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है, मतलब वो छलांग लगाकर दिखा रहे क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, क्योंकि उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं है। पर वो समुद्र से आया हुआ मेंढक उसे बोल रहा है कि तुम कैसे समुद्र को तुम्हारे इस छोटे से कुएं से कंपेयर कर सकते हो। पर ये बात उस कुएं के मेंढक को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो बस अपने कुएं को ही बहुत बड़ा समझ रहा है। और फिर बाद में वो उसे बोलता है तुम झूठे हो, मेरे कुएं से बड़ा कोई और बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इस स्टोरी को बताकर स्वामी जी वहाँ पे बता रहे हैं कि हम सबके कुछ ना कुछ ओपिनियंस रहते हैं। हमने अपने सराउंडिंग में एक बाउंड्री बना के ली होती है कि हम अपने अपने कुएं में होते हैं, हम अपने अपने वेल में होते हैं कि मेरा ही वेल सबसे बड़ा है, मेरा ही कुआं सबसे बड़ा है और बाकी सब झूठ है, बाकी सब गलत है। तो वही रीज़न है व्हाई वी डिसएग्री, मतलब हम हमारे एक दूसरे से मतभेद होने का कारण वही है कि हम अपने ओपिनियंस को ही सच्चा मानते हैं और बाकी सब सच्चा हो सकता है या बाकी सब झूठी है, ऐसी धारणा अगर बना लेते हैं तो वह हमारे मतभेद का कारण बन जाता है। तो इस सब से समझ में आता है कि अगेन वी हैव कम टू संकुचितता, जो हमने पहले स्पीच में भी देखा कि मैं सच्चा हूँ उसी तरह और भी सच्चे हो सकते हैं। इस बात को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मतभेद होंगे, और यही रीज़न है कि मैं अपने छोटे से कुएं में रहकर अपने कुएं को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, बाकी कुछ हो या ना हो उस पर मेरा विश्वास नहीं रहेगा। तो इस विचार के कारण मतभेद होते रहते हैं। तो स्वामी जी इस 15 सितंबर की स्पीच में ये बताते हैं एक छोटी सी सिंपल सी कहानी के द्वारा। तो ये बहुत ही समझने में आसान है, और अगर कुछ फीडबैक्स है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो आज के लिए इस एपिसोड में यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तो वंदे मातरम, प्रणाम।